गांधी जी के बारे में आपको क्या क्या यहाँ जानने को मिला? इनके बारे में हर चीज़ क्या कैसे वो सब हम लोग को जानने को मिल रहा है। छोटे बच्चे लोग भी ये सब देख कर खुश हो रहे हैं कि हाँ गांधी जी ऐसे थे वैसे थे। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूँ रवि आज़ाद। अभी हम लोग हैं देखिए यहाँ पे गांधी आश्रम पटना में। देखिए आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर कितना अच्छा से इसको सजाया गया है। हाँ, गांधी संग्रहालय। देखिए, चलिए आपको सीधे हम लेके बिना देर करते हुए आपको अंदर लेके चलते हैं। तो अंदर देखिए बहुत अच्छा से यहाँ पे कलाकृतियाँ उकेरी गई है। एक एक को हम आपको दिखाते चलेंगे। उस साइड भी है, चलिए आपको इसी साइड से एक एक हम दिखाते चलते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए जब गांधी जी यंग थे तब का ये उनका फोटो है। और ये देखिए 2 जनवरी 1914 2022 गांधी जी अपने कुछ एक साथ पूना की जेल का ये सब सीन है। और जो भी छात्र बीपीएससी चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसको देख के आराम से इसका डेट याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों बहुत सारा यहाँ पे इस फोटो लगा हुआ है। सबको तो कवर कर पाना मुश्किल है, फिर भी जहाँ तक हमसे होगा हम आपको कवर करके पहुँचाएंगे। और देखिए ये इम्पोर्टेंट है। देखिए गांधी जी यहाँ पे गाय के बछड़ों को सहला रहे हैं। और ये देखिए मद्रास में ठक्कर बाबा के साथ महात्मा गांधी। और देखिए बच्चों से कितना प्यार करते थे अपने बापूजी यानी गांधी बाबा। गांधी जी को मंगल बाबा का भी उपाधि दिया गया था। और देखिए ये फोटो है आपको 20 मार्च 1946 को बॉम्बे में शाम के प्रदर्शन के बाद महात्मा गांधी बोलते हुए। और ये देखिए ये बहुत ही अच्छा कलाकृति है कि यहाँ पे फोटो बना हुआ है। तो ये है गांधी म्यूजियम पटना। और देखिए यहाँ पे गांधी जी माइक्रोस्कोप से माध्यम से बैक्टीरिया देख रहे हैं। थोड़े बहुत गांधी जी साइंटिफिक भी थे। और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है तो हम लोग देर ना करते हुए यहाँ पे और एक यहाँ पे महत्वपूर्ण और चित्र है, मूर्ति है जो आपको दिखा देंगे। गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर की ये मूर्ति है। देखिए ऐसा लग रहा है कि एकदम उसमें कुछ पुस्तक भी रखे हुए हैं, स्टॉल बना हुआ। और बारिश आ गई है, यहाँ पे हम भीतर जाएंगे। बिना देर करते हुए हम गांधी आश्रम में एंट्री करेंगे। और भी उधर बहुत कुछ सजाया गया। देखिए यहाँ पे कुछ लोग घूमने आया है। क्या? हाँ देखिए गांधी जी यहाँ पे देखिए कुछ लोग माल्यार्पण भी किया है। और कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी है, ठीक है। हाँ, पिता का नाम था गोकुलदास, पति महात्मा गांधी। देखिए दोनों पति पत्नी का फोटो है। देखिए बहुत सारा फूल पति संपत्ति यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत अच्छा। और बारिश आ चुकी है इसलिए हम चलेंगे भीतर, ठीक है। और इसको भीतर जाकर हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारा कुछ सजाया गया है बढ़िया से। देखिए बच्चे आए हुए हैं गांधी माता देखने के लिए यहाँ पे। एक बार चलिए आपको इधर भी हम घुमा ही देते हैं थोड़ा बहुत। मेरे देश प्रेमियों टूट गई फटाक देना। देखिए और देखिए क्या बात है, क्या बात है। लग रहा है यहाँ पे रात में कोई कार्यक्रम होने वाला है। और देखिए यहाँ पे कितना अच्छा एक गांधी जी का डुप्लीकेट आया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सब देख सकते हैं आप। और यहाँ पे कोई मंच सजा हुआ है, यहाँ पे कोई कार्यक्रम होने वाला है, शायद पीटी मीडिया वगैरह चैनल का कार्यक्रम होने वाला है। बारिश में हम भीग रहे हैं। आपको एक फोटो और थोड़ा सा दिखा देते हैं आप लोग को दिखाकर। और हम फिर यहाँ पे हम निकलते हैं। हम भीग चुके हैं बारिश में। और बगल में देखिए बापू सभागार का भवन भी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। और ये देखिए गांधी साहित्यिक केंद्र है जहाँ पे आपको गांधी संबंधी पुस्तकें वगैरह मिल जाती हैं आपको। देखिए यहाँ पे गांधी का प्रार्थना सब पुस्तकें वगैरह रखी हुई है। महात्मा गांधी के तीसरे गुरु पंडित राजकुमार शुक्ला की लिखी हुई पुस्तक है जो कि चंपारण से बिलोंग करते थे ये। और ये बहुत सारी इसमें पुस्तकें हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। गांधी संबंधी कोई भी आपको पुस्तक चाहिए तो। और भी यहाँ पे बहुत सारा कटआउट वगैरह ये सब लगाया गया है। देखिए यहाँ पे गांधी जी आपको चरखा चलाते हुए घुस
अब हम लोग मेन म्यूजियम में यहाँ से एंट्री करते हैं। देखिए यहाँ पे एंट्री करते हुए आपको यहाँ एक निकलने समय साइन करना होता है। ये भारत का नक्शा लगा हुआ है और ये गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई है मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। और यहाँ पे हम एंट्री कर गए हैं। ये सब आप लोग स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने आए हुए हैं। चलिए आपको एक साइड से दिखाना शुरू करते हैं। यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में पूरा लिखा हुआ है और ये गांधी जी की जन्मस्थली, उनकी वंशावली और पढ़ाई के स्कूल और कॉलेज वगैरह ये सब के बारे में यहाँ पे इस चार्ट में दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और देखिए हाँ, और देखिए महात्मा गांधी का फैमिली है, उनके जो बेटे थे हीरालाल, मणिलाल, कस्तूरबा गांधी पत्नी, रामदास, देवदास, 4 बेटे थे उनके। और करमचंद्र गांधी, उत्तम चंद्र गांधी उनके पिता का नाम था। तो आगे भी ये सब आप फोटो में देख सकते हो। उनके कुछ गांधी जी के विभिन्न उम्र का बचपन का फ़ोटो एकदम पूरा है। इसे आप लोग भी सब बचपन का फ़ोटो कभी फेसबुक पर लगा देते हैं, वैसे ही गांधी जी भी हैं। और इस तरह का यहाँ पर देखिए, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे उस टाइम का गांधी जी का फ़ोटो है। देखिए उसमें वो वकील थे। देखिए यहाँ पे कुछ फ़ोटोज हैं। और ये और देखिए ये भी अफ्रीका का ही कुछ फ़ोटोज़ है, जिसको आप स्टॉप करके या करके पढ़ सकते हैं। फिर इसमें हम आगे आते हैं। आगे भी कुछ फ़ोटोज़ आपको लगे हुए। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो लोग चंपारण से बिलोंग करते हैं उन लोगों को पता हुआ, लाइट के कारण थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। ये चंपारण सत्याग्रह के संबंधित में है, जो कि 1917 में हुआ था। और ये देखिए साबरमती आश्रम का ये इसका नमूना है, ठीक है। अगर आप लोग जाइएगा तो आपको साबरमती आश्रम आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। देखिए इसको देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए गांधी जी के चप्पल वगैरह हैं, खड़ाऊ जिसको बोलते थे। उनका चश्मा भी है, कुछ किताबें हैं, कटोरी है, एक कुछ काटने वाला है। और ये शायद बुद्ध भगवान की स्टैचू लग रही है। ये गांधी जी का अपना धोती पहने एक डंडा लिए इसमें दिख रहा है। तो एक बार फिर से इधर से आ जाते हैं। और ये देखिए इसमें लिखा है, अगस्त्य का चोरी करना इतना ही नहीं, जिस वस्तु की हमें आवश्यकता नहीं है उसे रखना लेना भी चोरी है, चोरी में हिंसा भरी है। ये गांधी जी का स्टेटमेंट था अपना। और यहाँ पे आ जाते हैं चंपारण सत्याग्रह। आपको बताए ही थे, जो 1917 में हुआ था। नील की खेती के संबंध में उसका विरोध किसानों ने किया था। राजकुमार शुक्ला के बुलावे पे गांधी जी चंपारण गए थे। और ये है प्रथम असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन जो है उसका ये है। और यहाँ पे देखिए हाँ, नंगों को कपड़ा देकर उसकी नदामत क्या करना, उसको काम दो जिससे वो निजी परिश्रमी कपड़ों के लिए धन पैदा कर सके। यानी किसी को कपड़ा मत दीजिए, उसको रोजगार दीजिए। इधर और देखिए ये गांधी जी का अपना स्पेशल, ये क्या है, ये कुछ चरखा वगैरह टाइप का है जो संग्रह करके रखा गया है, जो गांधी जी ने अपने हाथों से चलाया था। चक्कर टाइप का इसमें। हाँ चलिए एक बार आपको फिर इधर से लेके आ चलते हैं। देखिए गांधी जी के दांडी यात्रा, तो दांडी मार्च उन्होंने किया था 1930 में। इसका भी ये पूरा लगा हुआ है पोस्टर। और एक और वचन लिखा है, जैसे हम अपने धर्म को आदर देते हैं ऐसे ही दूसरे के धर्म को दे, मात्र सहिष्णुता पर्याप्त नहीं है। गांधी जी सभी धर्मों का सम्मान करते थे। देखिए दांडी मार्च जो गांधी जी की थी उसी समय में इन्होंने नमक कानून का किया था। जैसे हमारी पीठ दूसरे आदमी ही देखता है, हम नहीं, ऐसे ही हमारे दोष भी हम नहीं दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम अपना गलती हम खुद नहीं देख सकते हैं, दूसरा आदमी ही देखता है। और देखिए दूसरी गोलमेज सम्मेलन है जो 1931 में हुआ था, उसका फोटो है। इस पे गांधी जी का एक और वचन लिखा है, ईश्वर के नाम तो अनेक है लेकिन एक ही नाम में ढूंढे तो वो सत्य है, इसलिए सत्य ही ईश्वर है। और एक अनंत कथा, यहाँ पे गांधी जी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, इसको आप स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट भाग है आपको एक बार यहाँ दिखा दें। देखिए गांधी जी की छोटी सी मूर्ति है, एक बॉक्स रखा हुआ है, एक लकड़ी का चम्मच है और एक
वो जो दाल को चाहे सत्तू वगैरह घोलने वाला नहीं होता है, यहाँ पे घुटनी लिखा गया है। आप लोग के भाषा में क्या कहता है कमेंट करके बताइएगा। और जेल में इस्तेमाल किया हुआ बर्तन है और कांटा धातु का, ठीक है। और यहाँ पे आज ये गांधी जी द्वारा व्यवहारिक बर्तनों की प्रकृति। यहाँ पे मिट्टी के कुछ बर्तन है, देखिए एक छुरी भी रखा हुआ है। और एक ये बखुआ है जिसको हम लोग बिहार में आमतौर पे कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा। और ये क्या है, ये गांधी जी द्वारा गांधी जी पे जारी डाक टिकट है। देखिए कितने सारे डाक टिकट है। इसको आप लोग आराम से स्टॉप करके देख लीजिएगा। इधर भी हम थोड़ा दिखा देते हैं, यही लगा हुआ है गांधी जी का फ़ोटो वगैरह, ठीक है। एक बार आप लोग फिर से इधर से देख लीजिए, ये दूसरे गांधी। यहाँ देखिए सत्याग्रह कहलाने से मनुष्य सत्याग्रही। देखिए यहाँ पे भारत के गांव के बारे में कहा गया, अगर गांव में हिंदुस्तान है तो एक गांव संपूर्ण बने। और हम जान सकते हैं कि सारे हिंदुस्तान में क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, घूम रहे हैं ना। और यहाँ पे देख सकते हैं नोआखाली में गांधी जी बिहार में। जैसे पानी उस बार नीचे जाना है, जैसे बता पानी की जगत के लिए होती है। आइए आपको कुछ और दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ और फोटोज़ है वगैरह, देख सकते हैं आप। इसको स्टॉप करके वगैरह पढ़ लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे कुछ लोग घूमने आए हैं गांधी आश्रम। मैम बताइए आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। गांधी जी के बारे में आपको क्या क्या यहाँ जानने को मिला? इनके बारे में हर चीज़ क्या कैसे वो सब हम लोग को जानने को मिल रहा है। छोटे बच्चे लोग भी ये सब देख कर खुश हो रहे हैं कि हाँ गांधी जी ऐसे थे वैसे थे। बिल्कुल। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि जितना मतलब गांधी जी को महत्व दिया जाना चाहिए अभी वैसा नहीं दिया जा रहा है, कि लोग भी बहुत कम आ रहे हैं? हाँ ये तो बात है, बहुत कम ही लोग देखने को आ रहे हैं, बस 2-4 ही लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए जब गांधी जी की बिहार में जब एंट्री होती है तब यहाँ से उसकी वीडियो की शुरुआत होती है। तो ये देखिए आप देखिए बिहार में जब गांधी जी एंट्री करते हैं तो बिहार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ये सब यहाँ पे कटआउट लगा रखा गया है। और ये देखिए पत्रकारों के बारे में कुछ लिखा है गांधी जी ने यंग इंडिया में। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सेवा होना चाहिए। समाचार पत्र एक प्रभावशाली माध्यम है। जिस तरह पानी का तेज बहाव गांव बहा देता है, फसलों को नष्ट किया जाता है, उसी प्रकार निरंकुश कलम भी तबाही लाती है। कुछ पत्रकारों के लिए इन्होंने लिखा था। बहुत अच्छा अच्छा बात यहाँ पे लिखा गया है। और देखिए यहाँ पे नव बिहार के जवाहरलाल नेहरू का संदेश। और यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि साधन तो मौज हमारा साधन, लेकिन मेरा मानना है कि साधन ही सब कुछ है। जैसे साधन होगा वैसा ही साध्य होगा। साधन और साध्य के बीच में विभाजन की कोई दीवार नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास साधन नहीं है तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं वर्तमान बिहार के कुछ निर्माता, जिसमें पंडित राजकुमार शुक्ला भी हैं अपने, जो कि चंपारण से है। बिहार में भूदान आंदोलन। और यहाँ पे भी एक कोटेशन लिखा गया हो, मेरी हमेशा मान्यता रही है कि निम्न स्तर तक की सामाजिक न्याय की प्राप्ति भी बल प्रयोग से नहीं हो सकती है। गांधी जी हरिजन में लिखा है। हरिजन एक पत्रिका है जो गांधी जी ने निकाला था, उसमें 20 अप्रैल 1940 को ये छापा गया है। देखिए वहाँ पे गरीब बच्चों के कुछ फोटोज वगैरह लगी है। बिहार में होम रूल। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जेपी समय के मोमेंट को वहाँ पे दिखाया गया है। 1942 चंपारण वासियों को प्रति महात्मा गांधी की संवेदनशीलता आप यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए एक कोटेशन और लिखा है यहाँ पे, सिर्फ अंग्रेज़ों का वापस जाना ही आज़ादी नहीं है, यहाँ के हर नागरिक के अंदर भावना पैदा होना है कि वह खुद अपनी तकदीर का निर्माता है। अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से वह खुद अपना विधायक है। आजकल के जनरेशन को समझना चाहिए इस बात को। और वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, कोई बात नहीं। और गांधी जी के बारे में आपको पूर्ण जानकारी चाहिए तो आप पूरा देखिएगा, वरना आप लास्ट में जहाँ तक आपको लगे देख कर छोड़ सकते हैं। और देखिए भारत छोड़ो आंदोलन। और यहाँ पे थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। आइए कुछ मेन चीज़ें यहाँ पे, ये क्या है, ये गांधी जी का वस्त्र है, ठीक है। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए गांधी जी ने एक बात लिखा है जो कि चंपारण वासियों को इस पर गर्व होना चाहिए। चंपारण ने ही मुझे हिंदुस्तान से परिचित कराया। यानी गांधी जी का कहना है कि चंपारण ने ही मुझे हिंदुस्तान में से हमको जाना।
और देखिए यहाँ पे कुछ फसलें हैं, यहाँ पे कुछ क्या है, बिहार के प्रमुख अनाज जो कुछ लुप्त होते जा रहे हैं। देखिए धान है, ज्वार है, पप्पन है, मकई है, मटर है, पीला चना है, सफ़ेद चना है, काला उड़ीद है, बजरा है, कैनी है, यहाँ पे काबली चना है वगैरह वगैरह, यहाँ पे सब पड़ा हुआ है। आप वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के आभार से। अच्छा ये देखिए खादी के कुछ वस्त्र हैं, ठीक है। और इधर से हम आपको कुछ एक बार दिखाते हुए ले चलते हैं। और एक के यहाँ पे देखिए गांधी जी का एक स्टैचू लगा गया बहुत अच्छा, जिसमें 2 बच्चे भी साथ में हैं, आप इधर से देख सकते हैं। और ये कुछ समय की सिक्के, मेडल वगैरह कुछ रखे हुए हैं। ये टिकट भी है इसमें कुछ, इसको आप लोग देख सकते हैं। और ये रखा गया है आपको, क्या है, क्या बात है, संविधान द्वारा स्वीकृत मूल संविधान, ये भारत का संविधान है। उसका देखिए प्रीम्बल लिखा गया है, प्रस्तावना जो है, हम भारत के लोग। और देखिए कुछ लोग और आ रहे हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा देखकर ज़रूर। और इसी के साथ आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।